हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। सर्वसिद्धि प्रदः कुंभः, सर्वसिद्धि प्रदः कुंभः, स्वर्गलोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है सम्मान में। भव्य दिव्यो महाकुंभः, सर्वसिद्धि प्रदायकः। This is the tableau from Bihar, going past the city Swarnim Bharat, Virasat और विकास. A land of meditation, a land of piety. अध्यात्म से अर्थ की ओर, बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी बेहतर अरण्य में इन चीतों का नाम 24 चीते अब यहाँ पर हैं। ना ये तो बना रखे मम्मी, कभी लोग तो गए थे, मैच दिए थे, मर गए थे, बाद में चीते खत्म हो गए थे, दूसरे देश खत्म हो गए थे ये। And the next tableau commemorates 150 years of Mautam Bhavan under the Ministry of Earth Sciences, showcasing its transformative contributions to meteorology and society. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। And the enchanting tableau of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Virasat or Vikas of Swarnim Bharat, sliding on Kartavya Path, dedicated to the indigenous cows of India. तुझे प्रणाम, गौमैया तुझे प्रणाम, दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती का, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम। And now approaching the saluting base is the tableau from the state of Tripura.
depicting eternal tribute, worship of 14 deities in Tripura, and sheds light on the Khachi Puja, also depicting their traditional bamboo-based art and golden mixology. Karnataka now presents Lakundi, the heart of stone crafts, highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple dedicated to Lord Shiva, and the ornate pillars of the Nandeshwara temple. हरियाणा में हरियाणा ही बोलते की जाती है शादी वाले अल्लाह के नाम पे ये को देखे नहीं राशि का पीना रे ये को देखा है कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। दिल्ली भी इलेक्शन 5 तारीख का तो आप किसी को आ रहे हैं ये है मेरी दिल्ली है मेरी दिल्ली ये हमारी दिल्ली हमारी दिल्ली उच्च शिक्षा के अवसर है तैयारी विज्ञान है रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान है कला संस्कृति शिक्षा और इतिहास की जान दिल्ली है भारत की शान दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, the theme, the state's rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions are showcased, featuring terracotta temples of Vishnupur and traditional folk art forms like Chow dance and Bao songs. For an appreciative audience, eagerly awaiting the next tableau, we have, going past the saluting base, gliding slowly, the tableau from Chandigarh. The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, The City
is beautiful. खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। और अब समारोह का एक और आकर्षण, सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी। संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहाँ देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है, जो गतिशीलता का सूचक है। That we have today, take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not the ultimate. And now get ready for a spectacular performance featuring over 5,000 folk and tribal artists, representing youth power, artistic heritage and Nari Shakti, drawn from the length and breadth of India, representing the varied tapestry of culture and diversity of India's heritage. Ministry of Culture presents Jayati Jai Mamaha. The choreography celebrates the themes of Viksit Bharat, Virasat Bhi, Vikas Bhi, and Ek Bharat Shreshth Bharat. The 5,000 folk and tribal artists have brought their dance forms to life with their original and authentic costumes, jewelry, headgear, and traditional props like spears, swords, and drums. Let's welcome these 5,000 artists from across India as they present Jayati Jai Mamaha Bharatam. कर्तव्य पथ पर पहली बार एक साथ 5,000 कलाकार मौजूद, सिर्फ सलामी मंच के सामने ही नहीं, पूरे कर्तव्य पथ पर एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी हर इंक्लोजर में बैठे दर्शक इस प्रस्तुति का आनंद एक साथ ले सकेंगे। इतने कलाकारों के साथ ऐसी प्रस्तुति कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन आज तो राष्ट्रीय पर्व का विशेष अवसर है और पूरा कर्तव्य पथ मानो कलाकारों और उनके गीत संगीत के लिए उत्सुक है। So all our words of color, culture, creativity, well, and physical meaning. This highly engaging performance will include certain dance forms which are spreading their flavor for the first time, like the Sindhu folk dance and ancient traditional dance forms from the upper reaches of Himachal Pradesh, gracing the plains of Delhi and being beamed across the world for the first time. In fact, the different layers of culture in our ancient land being showcased today. Traditional dance forms or folk forms are rooted in the daily lives of our people.
celebrating nature, celebrating work and celebrating life. Music, movement and color, so integrated in local life, over here, sprinkled liberally with a flavor of celebration. विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दाव में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम, जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। ओ तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे नमो नमः, वेदभूमे नमो नमः, त्यागभूमे नमो नमः, मातृभूमे नमो
सभी के संग संस्कृत शिक्षण लोक क्रीड़ा आरोग्य समृद्धि काले वीरा कृषि को लेकर के संग हर चक्रांति भर डाले रंग विकास पथ पर कटे हुए उन्नत जीने के ढंग There we are, viewers. That was literally a running commentary, or rather a dancing commentary, on what living life and tradition and culture in India are all about.
Well, now that we've lulled your sensibilities into a world of music and melody, let us challenge your sights with gravity-defying and gravity-redefining feats by the daredevils of the Corps of Signals. गणतंत्र दिवस समारोह में अब रोमांच एक नई परिभाषा लिखने को तैयार है। कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल्स पर ऐसे करतब दिखाने को तैयार जिनकी कल्पना करना भी असंभव लगता है। डेयरडेविल टीम का नेतृत्व कैप्टन आशीष राणा कर रहे हैं। वो 3 साल से इस टीम को लीड कर रहे हैं और दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व संभाल रहे हैं। इस बार डेयरडेविल्स की टीम 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की नियत से कर्तव्य पथ पर उतर रही है। डेयरडेविल बनने के लिए निडरता, लगन और लगातार अभ्यास पहली शर्त है। In fact, when you see what they actually do, you will wonder if the devil would also dare to do this. Indomitable courage, teamwork, today on display. Approaching the saluting base, we can see from the director of Rashtrapati Bhavan the opening salute with a bullet wheelie, leading the Corps of Signal Daredevils team today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the 2 wheelies. What balance, what synchronization and what confidence. और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी। What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the 3-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik S.P. Mangu and Signalman Sanket, making a world record with the longest assisted handstand on Kartavya Path for the very first time. So many brilliant formations. Mercury Peak, daring Mercury Peak formation formed by Havaldar Pramod Patil, Havaldar Sangram, Keshari Jena and 12 daredevils. We can see them pushing the boundaries of endurance. डेयरडेविल्स एक एक करके आगे बढ़ते हुए वीक Going past the saluting base, Mercury Peak formation. Hours of practice, years of training, coming to fruition today. इनको वॉरियर्स जो आधुनिक युग के तकनीकी वॉरियर्स कोर ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक के रूप में हवलदार परेश, नायक सुनील कुमार और 14 अन्य डेयरडेविल्स। And after the Info Warriors, we look forward to the Lotus, the magnificent Lotus formation led by CHN Gurkesh Kumar, CQMX, Sujit Gondal and 20 other daredevils. Stunning display, vividly recreates India's national flower, the Lotus. और ये ह्यूमन पिरामिड 33 हैंड पिरामिड सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयरडेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए कर्तव्य पथ पर जोश और रोमांच की नई परिभाषा लिखते हुए। Absolutely. Well, the exhilaration has just begun. And now it's time for our Men in Blue and the Fly Past. It's time for the grand finale. Dazzling flypast by the Indian Air Force. Soon you will witness aerobatics and professional mid-sky maneuvers by some of the most professional pilots. The flypast lined up today, comprising a total of 40 aircraft, 22 fighters, 11 transport aircraft and 7 helicopters. We also have 3 aircraft from the Indian Coast Guard and 1 aircraft of the Indian Navy in today's flypast.
These aircraft are taken off from different air bases, flying all the way to Kartavya Path today and present an aerial salute to the Supreme Commander of the Armed Forces of India. The first formation will be Ajay Formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for their unmatched power and lethality across the world. Shortly, 3 Apache helicopters will be flying in over the saluting dares in victory formation. जी हाँ, निगाहें आकाश की ओर है और वायु विचरण करते हुए, वायु गर्जन करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज कुछ ही पलों के पश्चात कर्तव्य पथ के ऊपर नजर आएंगे। निगाहें उन्हें ढूंढ रही हैं उत्कंठा के साथ और यकीनन भारतीय वायुसेना का आदर्श बाग के नभ स्पृशम दीप्तम चरितार्थ होने की ओर अग्रसर। सबसे पहले हम देखेंगे अजय फॉर्मेशन को, जिसमें 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक फॉर्मेशन में, विक्ट्री फॉर्मेशन में नजर आएंगे। उपस्थित जनसमूह रोमांचित है, आह्लादित है, उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा। And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other 2 aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Pathania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system, and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see formation airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi, with Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा, विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, विक्ट्री फॉर्मेशन में खिल तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की। 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kurkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AN-32, a strong, rugged airplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. द डॉनियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श बाग के समय पर सहायता। Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They have the unique distinction of being the only aircraft in the IAF with the role of air calibration of the IAF airfields. And now, the Rakshak formation, debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast, Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The Indian Coast Guard Dorniers, capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, anti-piracy and assistance to fishermen at sea.
now the next formation, Arjun formation. Formation comprising 1C-130J Super Hercules aircraft and 2C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. दो C-295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर C.P. रेड्डी। And now the Varuna formation comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 MPI of the Indian Air Force. The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force. The PHI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Ruchit Gaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Captain Manoj Yadav and Wing Commander Arvinder Singh Chek. PHI aircraft today from Air Station Jaisalmer by the Sukhoi aircraft airborne from Air Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Ruchit Gaur. एक के बाद एक विमान हवा में उड़ान भरते हुए आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस का परिचय अब बारी है। Beam formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring beam formation. Leading this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. बीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीर तेजावत के नेतृत्व में साथ में ग्रुप कैप्टन रुप कुमार कमांडर Transport aircraft C-17 taken off today from Air Station Hindon, while the Sukhoi got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameer Peshawar, mentioned in dispatches. Sukhoi is flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vice Medal, and Wing Commander Sudeep P. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formation in the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environments and thus a valuable asset for close air support, precision strike and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation, formation led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha, and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते। आदर्श वाक्य फॉर्मेशन का नाम अमृत काल भारत का विजन 2047। And flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Marveled at the choreography of power and precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps our sky sovereign and safeguard. उपस्थित जनसमूह विस्मित है, आह्लादित है, रोमांचित है, प्रसन्न है भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन करके। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन। 6 Rafale omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya path had stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying formation led by Squadron Leader Amol Clark, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader
17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम 6 राफेल विमान हवा में विलीन। And now the audience thrilled to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान मिग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंतर का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shwari Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बना। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a Trishul or a trident up in the air. Formation led by Group Captain Manish Arora. और अब रोमांच की पराकाष्ठा, विजय फॉर्मेशन। एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा। सांसें थाम कर रखिए। And in command of Group Captain Abhishek Tripathi, along with Flight Lieutenant. So now here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Akhnur, flying with their motto, Anvishya Vedi or seek to destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. Climbing up, carrying out the victory roll, and finally will disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabhas Prashram Deepta. Absolutely. Glory in the sky, touching the sky with glory. Historically, we know fly past have a special affinity with parades and form their aerial component. And today, here, the absolutely captivating fly past shown specially for you through our specially placed cameras. And what a glorious day for a glorious fly past. Lovely sunny day, a gorgeous blue sky, the framework, and here we are, having witnessed the grand finale of our 76th Republic Day celebration. Well, we can see exhilaration and excitement of the parade's elements settling down in a feeling of warm contentment and satisfaction, getting rooted in national pride and sentiment, settling over all present here. Well, it's interesting to note that even though this event is a regular feature every year, each time we watch it, there is a special kind of novelty to these celebrations. And though the parade and Kartavya Path in New Delhi concludes, the celebrations do not end. As Indians, we have so much to celebrate. A solid, inclusive and deeply valued constitution that guides our journey as a republic. An aspirational and young population with limitless potential to economies in India and for those across the world. And of course, a diversity that enriches, challenges, bridges and nourishes. Awaiting the arrival of the President's bodyguard, and we can see them coming for the national anthem. And then they will escort the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and our chief guest for today, President Prabowo Subianto. President. Thank you.
सांस्कृतिक विरासत को सहयोग कर सहयोग का दर्शन सेना के लिए हौसला होगी। अब कमांडर द्वारा सलामी शब्द का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सहयोग करें। शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगों वाले बैनर्स, ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky. A beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace. This symbolic rising of the aspirations of a people who have always believed in the existence of a higher calling. This year, the release of these balloons also commemorating 75 years of the Indian Constitution. A constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our dreams. And as we participate in celebrating all the sights and the signs and symbols that unite us, days like today remind us that we are not just individuals, but a community of nations, a larger collective. President, along with our chief guest, having seen some beautiful moments, captured memories, a warm reinforcement of the camaraderie and coming together of values that gave these two democracies and republics their meaning. भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ परंपरागत भक्ति में कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेगी राष्ट्रपति भवन की ओर। उन्हें विधिवत विदाई दी जा रही है। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप। कर्तव्य पथ पर आज देश की सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायुसेना के विमानों का वायु गर्जन सुना हमने, वायु विचरण देखा, रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचा ये समारोह। डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। विरासत और विकास, ये मंत्र भी है और विषय भी है, और उसी विरासत को दर्शाती माननीय राष्ट्रपति की ये पक्षी 4 दशक बाद कर्तव्य पथ पर लौटी। एक इतिहास है इसका, और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक
उनके साथ देश की माननीय राष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर। यहाँ दीर्घाओं में उत्साह। दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए। In fact, today we can do much more than just observe tradition. Days like today bring us together as a people on whom rests the responsibility to rededicate, refine and repurpose our own individual effort for nation building, to pull back from the rigor and humdrum of daily life and see what kind of a country are we building, to realign some of our individual hopes and dreams with that of the nation and collective hopes and dreams. Post the culmination of the parade here, we now see the departure of the Vice President from the cemetery. A look at the miles we have covered, and of course, keep planning into the miles we have yet to cover, to bridge the divide, to bring in equity in all ways. And in fact, what we mentioned earlier, to bridge the divide is also what the Prime Minister is likely to do when he walks towards the enclosures to greet people from a closer vantage point. So though it's a lovely day and the enclosures are full, we've seen that even in the coldest of cold days, even during a wet spell at this time of the year, people turn out in large numbers from all walks of life, from all quarters of the country to see the parade. कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस की परेड के उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदया का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर और माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित जनसमूह में उत्कंठा है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जरूर उनके करीब आएंगे। और आप देख सकते हैं उपस्थित जनसमूह के चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें आशा है कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बहुत करीब, बहुत पास महसूस करेंगे आज के इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय निराश बिल्कुल नहीं करते देशवासियों को। तिरंगे हवा में लहरा रहे हैं। बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम राष्ट्रीय पर्व को एक नई आभा, नई गरिमा, नया सौंदर्य प्रदान करता हुआ। Well, definitely, on days like today, national celebration takes on new meaning, patriotism takes on a new flavor, and of course, celebrations come out in their entirety. हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी पर बहुत सर्दी होती है, लेकिन इस बार मौसम की बड़ी कृपा है कि न सिर्फ मौसम में ठंडक जरा कम हुई, उसके साथ साथ कोहरा धुंध बिल्कुल भी नहीं, धूप खिली हुई। जाड़ों में इससे बेहतर मौसम और क्या चाहिए। जिसे कहते हैं कि समारोह में 4 चांद लग गए सूरज की रोशनी से।
Absolutely, and sometimes it is this paradox which gives real meaning to what we're trying to say. The citizens are brimming with pride and adoration, light up at the sight of Prime Minister Shri Narendra Modi. Their affection for him radiating like the sun illuminating in this clear blue sky. Their eyes sparkle with excitement, for today they stand not just as mere spectators, but as participants in a monumental celebration of democracy and national pride. In this vibrant tableau of humanity, the presence of our Prime Minister transforms the atmosphere into a festival of unity and camaraderie. As he engages with the jubilant crowd, each interaction feels significant. An affirmation of shared values and aspirations, and his approachable demeanor evokes a sense of belonging, making each individual feel seen and heard in this grand narrative of our nation. जितने भी इनक्लोजर्स हैं सभी को ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके बहुत करीब आएंगे और उन्हें अभिवादन करने का एनक्लोजर में मौजूद जो दर्शक हैं उन्हें अवसर मिलेगा और एक और उनके लिए और ज्यादा यादगार ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख सकते हैं एनक्लोजर्स में देश के कोने कोने से पहुंचे जो भारत की विकास की यात्रा है उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न और उल्लसित महसूस कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट पाकर। एनक्लोजर्स में जो दर्शक हैं इनमें ज्यादातर के हाथों में इनको मोबाइल फोन्स जिनका कैमरा मोड ऑन है, वो इन दृश्यों को, तस्वीरों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी यादों में संजो लेना चाहते हैं। So well, it's become a tradition now. Wasn't earlier, but now is, and that's change. In fact, for any country on the move, the process of continuity, churn and change are the only constant. Paradoxically, that which has helped us grow in the past can actually limit our growth in the future. So the ability of governance to read the changing realities, to be able to initiate constructive change and yet to be anchored in the values of our Constitution, that is the engine of a democracy that powers growth with equity and progress, with inclusion. This day in 1950 was a historical landmark for a nascent democracy waiting to come into its own, and this day today in 2025 is yet another milestone, measuring and marking the progress made by an established democracy, India, having made a place for itself in the comity of nations. And though we do understand that we are work in progress, we have grown and strengthened our position as an intrinsically strong and stable economic and political entity. And keeping ourselves rooted in the values of equity, justice and fraternity, we continue to move forward, ensuring that the privileges of development percolate down to enable a better quality of life for every Indian. Democracy is what democracy does. ये संतोष की घड़ी है, ये आश्वस्त करती है कि हमारी विकास यात्रा सही दिशा में चल रही है। गणतंत्र के 75 वर्षों के बाद हमारी उपलब्धियां हमारा गौरव है, लेकिन मन कहाँ मानता है, उसे तो मोर चाहिए, कुछ और चाहिए। कल्याण का मार्ग पूरा नहीं होता, नए लक्ष्य जुड़ते जाते हैं। ये लगातार चलने वाली यात्रा है। For the young hearts gathered here,
This day is not just a fleeting moment, but a milestone they will cherish deep within their souls. The mere act of watching their own Prime Minister wave at them becomes a symbol of connection, a cherished memory that will be etched forever in their minds. The day when they stood alongside the leader of the masses, the man who champions their dreams and aspirations. The excitement in the air is infectious, a wave of positive energy sweeping through the crowd as they bask in the joy of this momentous occasion. 76वां गणतंत्र दिवस एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता हुआ उपस्थित जनसमूह आज सुबह से जिन्होंने इंतजार किया एक शानदार परेड का, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का अवलोकन किया, भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन किया, डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे और अब सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का जब वो आ पहुंची है तो क्यों न वो उत्साहित हों, क्यों न वो उल्लसित हों। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत सारे एनक्लोजर्स के पास जाकर के लोगों से मिलने के बाद उनसे अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अब अपने वाहन पर पहुंचे हैं और प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। 26 जनवरी 1950 से शुरू होकर 2025 की सुबह तक के सफर में कई खूबसूरत मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। ये ना तो सफर की मंजिल है और ना ही आगाज। सफर में रहना ही जरूरी है। ये यात्रा विकास की है, प्रगति की है। एक लक्ष्य को पाकर दूसरे को पाने के लिए चलना पड़ता है। बस चलना है, सफर में रहना है, नए आसमानों को छूना और नई मंजिलों को पाना है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे